तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। आज हम आपको इस सवाल के बारे में बताने वाले हैं कि सवाल को किस तरीके से हल करते हैं। देखिए, शुरू करते हैं सवाल को। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कर रहा है, निर्देश आपका दे दिया है प्रश्न नंबर 1 से 5 तक। तो प्रश्न नंबर 1 से 5 तक नीचे दी गई तालिका में एक परीक्षा में विभिन्न छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया है। इस तालिका के ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर नीचे देखो लिख दिया थोड़ा सा, एक परीक्षा में विभिन्न छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंक का प्रतिशत। इसका मतलब ये होगा, देखिए आपका विषय आपका कौन कौन सा दिया। तो विषय आपका अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, इतिहास, गणित, भूगोल। पूर्णांक कितना है? तो अंग्रेजी का 100 है, हिंदी का 100 है, विज्ञान का 150, इतिहास का 60, गणित का 150, भूगोल का 40। और छात्र देखो क्या है, तो छात्र ABCDEF ये सब क्या है? छात्र हैं। अब ये देखिए कह रहा है कि यहाँ पर दिया है कि प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया है। मतलब कि ये जो 68 दिया गया है, इसका मतलब कि 68% है। ये 88 जो दिया है, ये 88% है। ये 75 जो है, ये 75% है। मतलब जितना भी ये सब दिया गया है इधर नीचे वाला, ये पूर्णांक को छोड़ करके ये सब किस में दिया गया है? ये सब प्रतिशत में दिया गया है। देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी जो विषय है उसका पूर्णांक कितना है? 100 है। उसमें से जो ए नाम का जो छात्र है वो 68% प्राप्त किया है। बी नाम का जो छात्र है 88% प्राप्त किया। सी नाम का जो है 75 है। डी नाम का 70% पाया है। ई नाम का 72% पाया। एफ नाम का 85%। उसी तरीके से हिंदी विषय को देखेंगे तो हिंदी विषय भी कितने नंबर का है? तो 100 नंबर का पूरा पूर्णांक है। इसमें से ए कितने नंबर पाया है? तो 75%, बी 73। इसी तरीके से सबका ये दिया गया है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि सभी विषयों में कुल मिलाकर के सी को लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले। अब देखिए सी है कहाँ पे? सी ये रहा। अब कह रहा है कि सभी विषय में मिला करके सी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो हम निकालते हैं सी का। तो देखिए सी का निकालेंगे कैसे? तो यहाँ पे लिखेंगे सी के सभी विषयों में मिले प्राप्तांक। सी के सभी विषयों में मिले प्राप्तांक। देखिए प्राप्तांक आपको पता होगा, प्राप्तांक किसे कहते हैं? पूर्णांक आपको भी पता होगा। पूर्णांक जो पूरा जितने नंबर का क्वेश्चन रहता है वही आपका पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक में से हम जितना पाते हैं वही आपका प्राप्तांक कहलाता है। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए बात करते हैं अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी का पूर्णांक कितना है? तो पूर्णांक आपका है 100 नंबर का। देखिए पूर्णांक है 100 नंबर का। अब 100 में कितना नंबर डी पा रहा है? सॉरी, सी का पूछ रहा है ना। हाँ सी का। तो सी कितना पा रहा है? 75। इसका मतलब 75% मिला। प्लस अंग्रेजी की बात करें तो हिंदी की बात करें तो हिंदी कितने नंबर का है? 100 नंबर का। उसमें से सी कितना नंबर पा रहा है? तो सी पा रहा है 56%। आगे बात करें विज्ञान का कितने नंबर का पूर्णांक है? 150 का। उसमें से सी कितना पा रहा है? तो 72% पा रहा है। अगर वही बात करें इतिहास का, तो इतिहास कितने नंबर का? 60 नंबर का। कितना पा रहा है सी? 75% पा रहा है। ठीक। अब वही बात करें गणित का, तो गणित का कितने नंबर का है? 150। उसमें से पा कितना रहा है सी? 75% पा रहा है। ठीक। एक और आपका क्या है? भूगोल। देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मुड़ा है, लेकिन देखने की कोशिश कीजिए। तो ये आपका कितने नंबर का? 40 में कितना नंबर पा रहा है ये? सी ये पा रहा है 80%। 80 है ना? हाँ 80% पा रहा है। ये उम्मीद करते हैं कि इतना चीज़ें आपको समझ में आया। अब देखिए और इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा 100 हो गया गुणे 75%। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटा में 100। प्लस 100 हो गया 56%। प्रतिशत का मतलब बटा में 100। प्लस 150 गुणे 72 बटे में 100। प्लस 60 गुणे 75 बटे में 100। प्लस 150 गुणे 75 बटे में 100। प्लस 40 गुणे 80 बटे में 100। तो देखिए आगे काटते हैं इसको। 100 से कटा एक बार में, 100 से कट गया। देखिए 25 चौका 100 और 25 छक्का 150। और इसको देखो काटेंगे तो ये हो जाएगा
कितने से कटेगा तो 25 चौका 100, 25 तिया 75। इसको काटेंगे 25 चौका 100, 25 छक्का 150। इसको काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो बचा कितना, ये बच गया टोटल 75 प्लस 56 और प्लस 6 गुणे 72 और बटे में 4 और प्लस 60 गुणे 3 और बटे में 4 और प्लस 6 गुणे 75 बटे में 4 और प्लस 4 गुणे 8, इतना हो गया। और देखते हैं और काटते हैं इसको। देखो इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 एक के 4 और 4 एक के 4 और 3 32 हो जाएगा, 4 8 18 बार में कटा। और इसको देखो काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 बार में कट गया। और इसको काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 और इसके बाद कटेगा नहीं तो देखिए और क्या हो जाएगा, तो 75 प्लस 56 और प्लस 18 का गुणा 6 में कर देंगे तो 18 छक्का 108 हो जाएगा और प्लस 15 तिया 45 हो गया। ठीक, और प्लस इसको 75 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 75। 75 गुणे 3 करेंगे तो 5 15 5 हासिल 1 हो जाएगा, 7 1 21 21 22 225 225 हो गया। और 225 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 112.5। तो ये आपका आ गया 112.5 और प्लस 8 चौक 32। अब सबको जब जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 428.5, ये इतना निकला। ठीक, अब देखिए प्रतिशत हमें निकालना, क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रतिशत। ये तो आया सी के सभी विषयों में मिले प्राप्तांक, मिला कितना 428.5, इतना अंक मिला। लेकिन ये किस में से मिला है, अब पूर्णांक को जोड़ते हैं। देखिए पूर्णांक कितना कितना है, 100 100 150, 100 100 200 हो गया और 200 और देखिए 150 150 300 और 3 2 5 और 60 और 40 100, ये हो गया तो मतलब 600। पूर्णांक टोटल कितना हो गया, तो टोटल आपका पूर्णांक है 600 पूर्णांक है। और 600 पूर्णांक में से कितना आया है, तो 428.5। अब प्रतिशत बताने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा, अर्थात प्रतिशत का चिन्ह भी लगा दिए क्योंकि प्रतिशत बता रहे हैं। तो अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो बचा कितना, 428.5 और भागे 6। जब इसमें जब भाग लगाएंगे तो ये आपका लगभग आ जाएगा 71.4%। अब इस 71.4%। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है, तो ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट है सर, अर्थात 71.4 इसमें आया है और ऑप्शन में आपका लगभग दिया कितना, 71%। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल आपका क्या कहता है, कह रहा है दूसरा सवाल आपका कहता है, दूसरा नंबर वाला सवाल कहता है कि बी के अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांकों का योग तथा एफ के इन विषयों में प्राप्तांकों के योग में कितना अंतर है। देखिए अब कहने का मतलब ये बी के अंग्रेजी तथा गणित के कुल प्राप्तांक निकाल लेते हैं। बी के किसमें अंग्रेजी और प्लस गणित के कुल प्राप्तांक। देखिए बी ये रहा, अंग्रेजी इसका ये रहा, तो पूर्णांक कितना है, पूर्णांक है 100, उसमें से कितना प्रतिशत पाया है, तो 88% पाया है। ठीक, तो प्लस गणित की बात करें तो बी का गणित का देखिए ये रहा, गणित का ये पूर्णांक कितना है 150, उसमें से पाया कितना है 150 में से, 150 में से पाया 88%। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 100 गुणे 88 और प्रतिशत का मतलब बटा में 100 और प्लस 150 गुणे 88 और प्रतिशत मतलब बटा में 100। 100 से 100 कट गया, ये कटा 25 चौका 100 और 25 से 6 बार में कटा, ये 4 से कटेगा 22 बार में, ये आपका आ गया 88 और प्लस और 22 का गुणा जब 6 में करेंगे तो 6 दूनी 12 2 हासिल 1 हो गया, 6 दूनी 12 1 13 132। ठीक, 132 आ गया। अब इन दोनों 88 132 जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 220। एक तो ये हो गया। अब हम निकालते हैं कि एफ के अंग्रेजी तथा गणित के कुल प्राप्तांक कितना है, किसका एफ के अंग्रेजी प्लस
गणित के कुल प्राप्तांक। तो देखिए अंग्रेजी वाला देखते हैं, यफ का, यफ ये रहा ठीक। यफ का अंग्रेजी पूर्णांक कितना है 100, पूर्णांक कितना 100, 100 में कितना प्रतिशत पाया है 85% पाया है। चलो ठीक है, प्लस वही गणित की बात करते हैं यफ का, तो यफ का गणित ये रहा, पूर्णांक कितना है 150, 150 में कितना प्रतिशत पाया है 74% पाया है। चलो ठीक है, तो 100 गुणे 85/100% का मतलब बटा में 100, और प्लस 150 गुणे 74 और बटा में 100। ये 100 से कट गया, 25 से कटा 4 बार में, 25 से कटा 6 बार में, तो ये हो गया 85 और प्लस और देखिए यहाँ पे बचा कितना 6 गुणे 74/4 हो गया। इससे अब काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 3 बार में कटा, और 2 से कटेगा 2 तिहाई 6 और 2 7 14, तो ये हो जाएगा आपका 85 प्लस, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 37, 37 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 111, और जब इनको जोड़ देंगे 85 और 111 तो ये हो जाएगा 196। ठीक, अब देखिए बात करते हैं अंतर का। तो अंतर निकालना है, किसका अंतर है कितना 220, बी के द्वारा कुल प्राप्तांक 220 है, और एफ के द्वारा कुल प्राप्तांक मतलब अंग्रेजी और गणित कितना है तो 196। अब अंतर देखिए घटाएंगे अगर इसमें से तो कितना आ जाएगा, तो ये 24 आपका क्या हो गया, 24 आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आया। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा हो जाता है, तो दूसरे का 24 आया है ना, पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका सही हो गया। कि अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अगला सवाल तीसरा सवाल कह रहा है ई के भूगोल के प्राप्तांक उसके हिंदी के प्राप्तांक का कितने प्रतिशत है। तो ई किसका बात कर रहा है, देखिए तीसरा है ई का बात कर रहा है, ई का देखिए क्या कर रहा है भूगोल, ई का देखिए ये रहा भूगोल की बात करें तो भूगोल कहा गया ये लास्ट में आपका ई का भूगोल, पूर्णांक कितना है 40, उसमें से कितना प्रतिशत पाया है 75%। तो प्राप्तांक निकाल लेते हैं, पूर्णांक है 40, पाया कितना 75%। ठीक, अब निकाल दिए इसका, तो ये हो जाएगा 40 गुणे 75 और बटा में 100, और काट देंगे 25 चौका और 25 तिया और 4 से कटाइए 10 बार में, तो आया आपका कितना 10 तिया 30, ये 30 निकल का आया। अब वही हम बात करते हैं, देखिए ये तो निकल का है भूगोल का, हिंदी का देखते हैं, तो हिंदी का कहाँ गया ई का हिंदी ये रहा, हिंदी कितने नंबर का 100 नंबर का, कितने का हिंदी है आपका 100 नंबर पूर्णांक है, और 100 नंबर में कितना नंबर पा रहा है 60%। तो ये हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 100 गुणे 60 और प्रतिशत मतलब बटा में 100, और 100 से कट गया तो बचा कितना 60। इसका मतलब ये हुआ कि जो ई है वो भूगोल में पाया कितना 30 नंबर, और हिंदी में कितना पाया 60 नंबर पाया है। अब प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत तो देखिए हिंदी में कितना पाया, भूगोल में कितना पाया है 30, हिंदी में कितना 60, कितना प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा, तो गुणा अब इसको काटेंगे तो 30 1 30 दूनी 60 और 2 से काट देंगे 50 बार में, इसका मतलब कितना आया ये यहाँ पे देखिए, यह आ जाएगा आपका 50% क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा होता है 3 का सी वाला। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आया। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।